हाँ जी, पाकिस्तानी भाई, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी, जी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको हारिस भाई? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। जी, हारिस भाई मुझे ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कि वो कहाँ से आई? मतलब एवोल्यूशन को अगर मान लिया भी जाए, तो जो फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल वो कहाँ से आया? देखिए, फर्स्ट सेल के ऊपर काफ़ी थ्योरियाँ हैं और उसके पास वही प्रॉब्लम है जैसे थ्योरियाँ हैं हमारे पास कि दुनिया में, यूनिवर्स में और जगह पे भी लाइफ है और लेकिन हमारे पास चूंकि उसका कोई सैंपल नहीं है, दैट्स व्हाई अभी मैं सुन रहा हूँ किसी ने वो प्रोटोसेल्स बनाए हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स, लेकिन मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन हो जाएगा इसका सोल्यूशन जब हमारे पास हम लैब में एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल को प्रिपेयर कर लेंगे, तब हमारे पास उसका पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। यानी उड़ने का तरीका, क्या इतना बड़ा जहाज हवा में उड़ सकता? लोगों ने उड़ने को इन्विजन तो किया, बड़े बड़े हजारों सालों से लोग इन्विजन करते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि किसी ने करके नहीं दिखाया था, दैट्स वाई किसी के पास सोल्यूशन नहीं था। किसी ने फिर जब एक आधे ब्रिलियंट इंसान ने जब जहाज बनाकर उड़ा के दिखा दिया, अब आप देखें जंबो जेट हवा में उड़ रहा होता है, आप कहते हैं यार इतना बड़ा कैसे, घर से भी बड़ा कैसे हवा में उड़ सकता? तो उसके पीछे आपको एक सैंपल साइज चाहिए। तो जिस दिन साइंसदानों ने लैब में एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल क्रिएट कर दिया, और ये मक्खी भी नहीं बना सकते, वो भी चैलेंज उड़ जाएगा इनका जो कि इस तरह के काफी चैलेंज उड़ गए। जिस दिन ये हो जाएगा, तब हम आपको बता देंगे कि ये सोल्यूशन है। इसके ऊपर जो फ्रेड होयल की जो एक पैंस्पर्मिया की उसके ऊपर है, एक थ्योरी है कि स्पेस में लाइफ ओरिजिनेट हुई और वो यहाँ पे लाइफ में आई, बट वी डोंट हैव एनी सैंपल्स। इसके ऊपर काफी एक वो एक्सपेरिमेंट है बड़ा मशहूर, उसमें के प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो जब ये हो जाएगा, तब हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल इसका कोई सैंपल नहीं है। लोगों की आइडियाज हैं कि अर्ली अर्थ जो थी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इन्वायरमेंट की जो मुहरकात हैं वो कंड्यूसिव हैं फॉर लाइफ। यानी आजकल के जमाने में ऐसे नहीं हो सकता कि किसी वार्म तालाब में नई लाइफ ओरिजिनेट हो जाए, नहीं। अर्ली अर्थ जो थी, आज से 4.5 अरब 4 अरब साल पहले की जो अर्थ थी, उसके क्या उसके एनवायरनमेंट थे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस वक्त की अर्थ की, क्या बिजली के कड़ाके हो रहे थे उस वक्त। तो जब वो हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ, जिसके बेसिस पे नहीं, हम कंक्लूजन पे आए रिगार्डिंग गॉड? रिलीजन पे तो बहस हो ही नहीं सकती, दैट इज ट्रू। हाँ, नहीं नहीं, नो नो, तो ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम गॉड की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कोई ये आर्ग्यूमेंट, ये इसके ऊपर, यही मेरे ऊपर आर्ग्यूमेंट, मैं आई एम वेटिंग फॉर द इस्लामिक अवेकनिंग गाय, यही आर्ग्यूमेंट रिचर्ड डॉकिंस से पूछा गया तो उसने कहा इट्स लाइकली। लाइकली का मतलब ये नहीं है कि ये 100% है या 90% है। लाइकली का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिलीव करता हूं कि यही सोल्यूशन। ऐसा हो सकता है कि किसी एडवांस एलियन स्पीशीज ने, एक उनका लैब का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने लाइफ यहां पे ओरिजिनेट कर दी। हाउ कैन यू डिस्प्रूव दैट? अब उसको टेक्निकली स्पीकिंग, जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, के जो क्रिएटर है, यू कैन आर्ग्यू के ओके मे बी ही इज आवर गॉड। वो बच्चा जिसने अपना एफएससी का प्रैक्टिकल कर रहा था एलियंस की एफएससी में, उसने लाइफ को स्टार्ट किया यहाँ पे और छोड़ दिया उसने, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम इसके ऊपर ये नहीं कह, हमारा जो पॉइंट है वो है ये कि इस जो जो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विद द गॉड्स ऑफ रिलीजन। जो आपने कहा रिलीजन के ऊपर बात नहीं हो सकती, यू आर राइट। कौन सी रिलीजन ने हमें कौन सा सोल्यूशन दिया, तो हम इनके सोल्यूशन क्यों माने? सो आई एग्री विद यू। तो दिस इज व्हाई वी से वी आर एग्नोस्टिक एथियस्ट। अब उसको भी तोड़ मरोड़ के ये लोग कहते हैं कि वो हारिस ने खुदा को मान लिया, और ये इल्जाम डॉकिंस के ऊपर भी लगा था। डॉकिंस का इंटरव्यू है, उसने कहा कि इट्स लाइकली कि मे बी वी हैव बीन क्रिएटेड बाय एलियंस लाइफ फॉर्म। तो ना सर, गॉड, यू कैन बिलीव इन अ क्रिएटर। दे टर्नड इट अराउंड। उसने कहा कि हाँ भाई, जो आप क्रिएटर पे बिलीव करते हैं, ये तो नहीं। उसने कहा, उसने इट्स लाइकली, ये भी लाइकली है कि हम एक मैट्रिक्स के अंदर है, हम एक सिमुलेशन के अंदर है। ये भी एक लाइकली सिचुएशन है ना। सो उसके बरक्स जो हमें जो पूरी तस्वीर खींची गई है, जो मजहबों की तस्वीर खींची गई है, उसके ऊपर मैं आपको 100% कह सकता हूं कि ये नहीं हो सकता।
ये जो मजहबों का खुदा है ये नहीं हो सकता। एक मैंने बात करनी थी, अभी आप बात कर रहे थे वो स्टेटिस्टिकल ऑड्स की, उसके बारे में मैं एक चीज ऐड कर दूं। देखें, इसकी मैं मिसाल के साथ ऐड ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आप बात करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्टैटिस्टिकल ऑड्स हैं, वो कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस चाहिए टू क्रिएट अ कॉम्प्लिकेटेड सेल, उसके लिए यू नीड मोर देन द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। दैट्स व्हाट सम पीपल से, बट नॉट एवरीवन एग्रीज विद दैट। बिल्कुल। अब इस ये आर्गुमेंट ही फ्लॉड है। इसकी मैं मिसाल दूंगा और फिर थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली बताऊंगा कि क्यों ये आर्गुमेंट फ्लॉड इसलिए है। पहले मिसाल दे दूं ताकि समझने में आसानी हो। अब एक ही लॉटरी है यूरो मिलियंस की, ठीक है। ये लॉटरी, इसका जो जैकपॉट निकलने का चांस है ना, दैट इज 1 in 139 मिलियन, ठीक हो गया, यानी कि 1 in 140 मिलियन कर लें। अब इसका ये मतलब नहीं है, ये इनको कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स में ये सब्जेक्ट आता है कि अगर आप 140 मर्तबा एक बंदा खेले तो एक दफा स्टेटिस्टिकल ऑड्स ये कहते हैं कि एक दफा उसकी निकल आएगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि लोगों की लॉटरी निकलती है। अभी पिछले हफ्ते किसी ये यूरो मिलियन जैकपॉट किसी का निकला, किसी फ्रेंच बंदे का। तो स्टेटिस्टिकल ऑड्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इवेंट जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो पहले नहीं हो सकता। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इफ यू रिपीट इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स तो एक दफा आपका निकल आएगा जरूर। जैसे कि हेड्स एंड टेल्स कॉइन है, उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आए, 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स आए। लेकिन उसमें अगर आप एक दफा एक सैंपल साइज सिर्फ करें तो वो हेड्स भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन स्टेटिस्टिकल ऑड्स का मतलब ये है कि आप उसको 1000 मर्तबा अगर करेंगे तो रिलेटिवली 500 दफा हेड्स आएगा, 500 दफा टेल्स आएगा फॉर अ नॉन बायस्ड कॉइन। तो इसलिए ये कहना कि इतना टाइम नहीं था, ये आर्गुमेंट फ्लॉड इसलिए है क्योंकि आपके पास, आप कोई ये एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं कर रहे जो आप कहें कि हर बार हमें इतना टाइम गुजरेगा तो फिर दूसरा चांस आएगा। वो चांस आपका पहली मर्तबा भी आ सकता है। अगर लेट से कि डाइस है, जिस तरह वो 6 नंबरों वाला वो डाइस होता है, डाइस ही कहते हैं उर्दू में, दाना जो है, लूडो का दाना जो है, ठीक है, उसमें नंबर 6 आने का चांस 1 in 6 है, ठीक है। लेकिन आप पहली ट्राई पे भी आपका 6 आ सकता है और आपकी गोटी बाहर निकल सकती है। तो ये आर्गुमेंट जो है ना, ये स्टैटिस्टिकली, और इसीलिए जो 50-50 भी होता है, तो बहुत सारे जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें भी पता है, जब वो टास करते हैं तो बहुत बार हारते हैं। हमारे मिसबाउल हक साहब बड़े नोन थे इस बात में, वो खुद कहते हैं कि मैं हमेशा टास हार जाता हूँ। हालांकि जब वो फ्लिप हो रहा होता है उसको 50-50 चांस होता है। तो क्या वजह कि ही इज लूजिंग आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7। मुझे याद है मैंने एक सीजन खेला था, मैं उसमें 12 में से 10 टॉसेस जीता था मैं। तो मेरा उन्होंने नाम रख दिया था, यू आर अ ग्रेट टॉसर। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं, ये इसको रियल लाइफ इवेंट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता स्टैटिस्टिकल ऑड से। हाँ, उसको ये कहा जा सकता है कि अगर आप इतनी दफा रिपीट करेंगे तो एक दफा तो लाजमी उसमें ये होगी चीज। लेकिन वो कब होती है, पहले होती है, बाद में होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है टाइम के साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। ये तो वो बात होगी। फ्रैंक फर्नांडिस कह रहे हैं, आर्ट वी इवॉल्व हाइड्रोजन, क्या हम हाइड्रोजन ही इवॉल्व नहीं है? तो असल में बेसिकली वी आर ऑल इवॉल्व सम फॉर्म ऑफ अनदर। जो हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी, you're right कि पहले जो एटम्स है वो तो हाइड्रोजन ही थे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन से फिर जब स्टार्स बने, फिर उनके अंदर फिर हैवियर स्टार बने, फिर उनके अंदर से फिर आयरन और कैल्शियम वगैरह निकले। you can argue with that, yeah? Aren't we all evolved Big Bang? That you can, आप तो इसको जहां से भी देख रहे हैं, you can pick it any which way, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये आई थिंक ये बहुत लूज डेफिनेशन है एवोल्यूशन की। हमें, अगर हम एवोल्यूशन की स्ट्रिक्ट या नॉन डेफिनेशन के साथ जाएं तो फिर इट डजंट रियली, वो लेकिन वो नेचुरल सिलेक्शन है तो उसमें म्यूटेशन है ना, तो इसमें भी एक तरीके के आप एटॉमिक म्यूटेशन की वो बात कर रहे हैं, एक तरीके से एटॉमिक म्यूटेशन होती नहीं ना, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में हम आज भी कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जो स्टार के कोर के लिए जरूरत है ना, वो तो हैवी स्टार के कोर की जरूरत है ना। बट एनीवे, चेंजिंग फॉर्म। तो ये, हाँ जी अच्छा जी, वो कह रहे हैं पुट द राइट इंग्रेडिएंट्स इन पेट्री डिश एंड स्ट्राइक लाइटनिंग। हाँ, जो कि प्राइमोर्डियल सूप का जो आर्गुमेंट है, मे बी देयर इज 1 in 1 million चांस दैट यू विल गेट अ प्रोटीन चेन। यस, मेक इनफ प्रोटीन चेन्स, यू गेट अ सेल। अर्थ इज 4 billion years old, नो रिलीजन नीडेड। हाँ, तो ये
वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था यार, हमेशा उनका भूल जाता है, जो कि वो साबित कर चुके हैं कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इफ यू हैव इनफ प्रोटीन, अब ये इसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन वाले जो क्रिएशनिस्ट हैं वो कहते हैं इसके इतने ऑड्स नहीं है कि यू विल नीड लॉन्गर देन द ईयर एज ऑफ द यूनिवर्स टू क्रिएट यू नो बिल्डिंग ब्लॉक जो प्रोटीन है, क्योंकि ज्यादातर जो you need good proteins rather than bad proteins, यानी कि right handed proteins as opposed to left hand proteins। तो ये इसके ऊपर भी obviously दोनों तरफ के arguments हैं, but again this will be solved जब हम life का एक single cell create lab में कर लिया जाएगा, जो कि बड़े करीब है। Some people predict that within 10-20 years we would be able to do it, जो कि in a grand scheme of thing within 100 years होगा। जो मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट था उसके within 100 years ये अगर हम लाइफ क्रिएट कर लेते हैं, सिंगल सेल लैब में क्रिएट कर देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल, तो विच इज वेरी क्विक। हजारों सालों से आपसे सवाल पूछते रहे, पोंगियां मारते रहे, मैं ऐसी मक्खी भी क्रिएट करके दिखा दो तो ये हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। उसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब सेल्फ अवेयर हो जाएगी तब आपके पास कॉन्शियसनेस का भी सोल्यूशन आ जाएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ का भी सोल्यूशन आ जाएगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नहीं था लोगों के पास, साइंस के बड़े बड़े लोग, मजहबी लोग नहीं तस्वुर कर पाते थे कि यूनिवर्स किस तरह क्रिएट हुई, फिर बिग बैंग को बता दिया, जब बिग बैंग थ्योरी आ गई तो बस आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो है साइंस ही सॉल्व करके देगी आपको, कि मौलवी बाबा ने नहीं आके या पंडित ने नहीं आगे कर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।